हरे कृष्णा निताय गौर हरि बोल। बढ़ती टेक्नोलॉजी और सबसे आगे निकलने की चाह में इंसान सब कुछ पीछे छोड़ आया है। न अपनों का साथ है, न मिट्टी की वो सौंधी सी खुशबू। पर एक गांव ऐसा भी है जहां वही पुराना सनातन कल्चर लौट आया है। इस गांव में खेती बैलों से की जाती है। बच्चे मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ संस्कृत सीखते हैं। पर कहाँ है ये गाँव? क्या सचमुच सतयुग की शुरुआत हो चुकी है? क्या है इस गांव की कहानी? चलिए जानते हैं। 1980 का वो दौर आज भी लोगों को याद आता है। हाथों से कपड़ों में कढ़ाई बनाई, बैलों से खेती, हल चलाना, महिलाओं के बालों में गजरे की महक, खिलखिलाती मुस्कान, पारंपरिक साड़ी, हाथों में फूटते मेहंदी के बूटे, सुबह सुबह मंदिर में बजती घंटियां, त्योहारों पर मस्ती मजाक और हर दिन रात में बैठकर गप्पे मारना। ये वो वैल्यूबल समय था जिसे हर कोई वापस लाना चाहता है और एक गांव ने ऐसा कर भी दिखाया है। बस फर्क इतना है कि ये गांव अपने भारत में नहीं बल्कि हंगरी में है। जी हाँ दोस्तों, मध्य यूरोप में बसा हंगरी देश में एक छोटा सा गांव है जहां सनातन की वही खुशबू लौट आई है जिसे जानकर हर हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हंगरी देश वैसे तो क्रिश्चियन कंट्री है, मगर इसी देश का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे कृष्णा वैली, नया ब्रज धाम और इंडियन कल्चर सेंटर जैसे नामों से जाना जाता है। लेकिन इस गांव का असली नाम कृष्णा घाटी ही है। 660 एकड़ में फैले इस गांव को देखकर आपको लगेगा कि सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। सतयुग में जो सच्चाई, जो धर्म, जो आस्था नजर आती थी, वो सब कुछ इस गांव में देखने को मिलती है। यहाँ रहने वाला एक एक इंसान सनातन धर्म का पालन करता है। इस गांव में रहने वाली महिलाएं वेस्टर्न कपड़े नहीं, पारंपरिक साड़ी पहनती है। वहीं पुरुष धोती कुर्ता जैसे पारंपरिक सनातनी कपड़े धारण करते हैं। रोज सुबह गांव में बने मंदिर में आपको हरे कृष्णा और जय श्री राम के जयकारे सुनने को मिलेंगे। ये लोग टीवी इंटरनेट में समय बर्बाद ना करके प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाते हैं। दुनिया भर में खेती के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और केमिकल्स का यूज किया जा रहा है, लेकिन हंगरी का एकमात्र ऐसा गांव है जहां बैलों से खेती की जाती है और फसलों को केमिकल से दूर रखा जाता है। इतना ही नहीं, ये वो हर काम करते हैं जो प्राचीन सनातनी संस्कृति का हिस्सा है। गेहूं पीसना, खल्लड़ में मसाले पीसना, अचार पापड़, यहाँ हर चीज प्राचीन सनातनी कल्चर के हिसाब से तैयार किया जाता है। इस गांव में आयुर्वेदिक सेंटर भी है जहां लोगों का इलाज आयुर्वेदिक तौर तरीकों से किया जाता है, फिर चाहे बीमारी कितनी भी छोटी हो या बड़ी। इस गांव में स्कूल भी है जिसे देखकर आपको पुरानी पाठशाला की याद आ जाएगी। इन स्कूल में बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ संस्कृत भाषा भी सिखाई जाती है ताकि वो रामायण और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन कर सके। खास बात तो यह है कि बच्चे स्कूल माथे पर तिलक लगाकर जाते हैं क्योंकि तिलक सनातन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इतना ही नहीं, यहाँ गौशाला भी है जहाँ बच्चे स्कूल में आने के बाद गौ सेवा भी करते हैं। हंगरी की सरकार की माने तो ये गांव देश से किसी भी तरह की हेल्प नहीं लेता है। ये सब कुछ खुद से ही प्रोड्यूस करते हैं और ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट गांव हैं जहां घरों में बिजली के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं, पानी के लिए कुएं मौजूद है। यहाँ कोई किसी से झगड़ा नहीं करता है, यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं। कुल मिलाकर ये गांव सच्चा सनातनी गांव है। इसे देखकर लगता है सतयुग की शुरुआत सचमुच यहीं से हो चुकी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जितने लोग साल भर में हंगरी घूमने आते हैं उसका 1/3 हिस्सा कृष्णा वैली को देखने आते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? आखिर इस गांव में सनातन की नींव रखी किसने? 1993 का वो साल था जब इस गांव की नींव रखी गई थी और इस गांव का श्रेय जाता है शिवाराम स्वामी जी को। स्वामी जी एक पक्के सनातनी हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए हर सुख समृद्धि को ठुकरा दिया। आपको यकीन नहीं होगा, स्वामी जी का हिंदू धर्म से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। इनका जन्म हंगरी की कैपिटल सिटी बुडापेस्ट में 1949 में हुआ था। इनके घर में कोई ऐसा नहीं था जो सनातन धर्म से प्रभावित हो या इस धर्म के बारे में ABCD भी जानता हो। स्वामी जी भी क्रिश्चियन ही थे, लेकिन कहते हैं ना, समय बहुत कुछ बदल देता है। ऐसा ही स्वामी जी के साथ हुआ। साल 1979 की बात है जब स्वामी जी लंदन आए। यहाँ उन्होंने भगवत गीता सुनी और इसी से इंस्पायर होके इनका इस्कॉन ज्वाइन करने का मन हुआ। इस्कॉन में रहते हुए इन्होंने सनातन धर्म की हर बारीकी को समझा और फिर इनके दिमाग में हिंदू धर्म की ऐसी छाप पड़ी
कि इन्होंने सनातन धर्म को अपनाने का मन बना लिया और 1993 में कृष्णा वैली की स्थापना कर दी। धीरे धीरे लोग भी इनके प्रवचनों और इनके द्वारा लिखी गई हंगरी भाषा में भगवत गीता से प्रभावित हुए। देखते ही देखते लोग यहाँ आकर बसने लगे और स्वामी जी ने निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद की और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया। स्वामी जी के ही अथक प्रयासों का नतीजा है कि कृष्णा वैली गांव आज हंगरी में सबसे प्रसिद्ध है और वहां की सरकार भी इसे पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। वैसे दोस्तों, आपको ये गांव कैसा लगा? आपको नहीं लगता ऐसा माहौल हमारे देश में भी बनना चाहिए? हमें हमारी पुरानी संस्कृति को एक बार वापस लेकर आना चाहिए। शाम होते ही गपशप की वो मंडलियों को दोबारा सजाना चाहिए। अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।